कपड़े फाड़े गए, लाठी चलाई गई, हमारे बहनों पर जुर्म हुए, करंट मार लिया गया, जो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उस पर लाठी चली, उसको गायब कर दिया गया 4 घंटे तक। गाड़ी में मार देता कि क्या करता कहना मुश्किल है। और मर्द पुलिस के द्वारा मारना, ये कहाँ का जुल्म है? क्या कर लिया था हमारी बहनों ने? जब आपको 10,000 रुपया लगातार आपके 7वें नंबर पर है कि आप इन चीज़ों को करेंगे। आपने वादा किया था जब आप विपक्ष में थे, तो हमारी सत्ता आएगी तो आंगनबाड़ी का सबसे पहले 10,000 के लगभग अतिरिक्त दुगुना करेंगे। और उसके बाद केंद्र सरकार से ही वादा था फाइनल कि हमको कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये जो मामला है तो 5 डिमांड ग्रेजुटी का है, अन भी है। ये जो 2 मुद्दा है, आप अन्य लोगों को शिक्षा की बात इसलिए कभी कभी आप कर लेते हैं चुनाव आने के बाद कि वो आपका प्रिजाइडिंग अफसर बनता है, इसीलिए वो भी गुणवत्ता के साथ नहीं, क्वालिटी के साथ नहीं। वो भी आप नियोजित को अलग कर दिए, एसएससी वाले को अलग, एसटीटी वाले को अलग, सबको गायब कर दिए। आप हमेशा पॉलिसी चेंज करते गए। ममता आशा के साथ भी आपने सही नहीं किया। टोला मित्र, न्याय मित्र इसीलिए कि आपके पास कोई राम है, कोई मुसर है, आप अपने वर्कर बनाने के लिए आपने कर दिया। लेकिन 2.5 लाख, 1.25 लाख और 2,28,000 जो हर घर की महिलाएं जिस तरीके से आज अपनी जिंदगी के लिए सड़कों पर लाठी खा रही है, यहाँ लगातार 4 दिनों से हम लोगों ने पूरे बिहार के बहनों का, माँ का, बेटियों का रहने का व्यवस्था, सारी चीज़ हम लोगों ने किया। आप एक तरफ आपसे गया, आपको बधाई देने आपने लाठी चला दी। आप हमारी मांग को मानिए। इन लोगों का जो निर्णय होगा, इस कर्मचारी यूनियन का, सेविका दीदी का, हमारी पार्टी और पप्पू यादव एज ए भाई, एज ए बेटा, बिहार बंद का होगा तब, घेरा डालो डेरा डालो विधायक एमपी के खिलाफ यदि लड़ने का होगा तब, हम नहीं ढुकने देंगे। रेल जाम का होगा तब, क्योंकि केंद्र सरकार की आधी हिस्सेदारी है इसमें, और केंद्र सरकार हमेशा हमारे साथ नाइंसाफी करती है। यदि आज विशेष राज्य और विशेष पैकेज मिल गया होता तो हमको देने में सुविधा होती, वो भी नहीं दिया। और राज्य सरकार ने भी हमारे साथ पॉलिसी बना करके, वादा करके हमारे साथ वादा खिलाफी किया, उल्टे जुल्म किया। तो इसीलिए ये लड़ाई आर पार थी। 4 दिनों तक ऐसी लड़ाई आज तक किसी ने, या तो हरियाणा के किसानों ने लड़ा 90 हरियाणा तो मेरी बेटी ने लड़ा, इससे बड़ी लड़ाई कुछ नहीं हो सकती थी। ये हिम्मत दिखाई है मेरी बेटी ने, और बहुत हो गया। इस जुल्म ने बेइंसाफ कर दिया। आप अच्छा करके बर्बाद करते जा रहे हैं, ये गलत है। आपको हमारी मांग माननी पड़ेगी सेविका दीदी की। आप जो 2 डिमांड हमारा मेन है, डबल 10,000 से हमारा जो राशि है, वेतनमान है वो, और केंद्रीय कर्मचारी के तहत दर्जा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बगैर कोई समझौता नहीं। जो निर्णय सेविका दीदी और कर्मचारी यूनियन लेगा, हम एज ए व्यक्तिगत भाई और बेटे के रूप में इस लड़ाई के साथ खड़े। सर पप्पू यादव हमेशा, जब भी सड़कों पर दीदी आई तब भी, इससे पहले भी हम पर आंसू गैस चला, हम लाठी खाए। जब जब ममता, आशा, दीदी, सेविका, नियोजित, संविदा, बीटीएट, एसटीएट, यूपीएससी, बीपीएससी की लड़ाई हुई, हम साथ खड़े रहे और अपनी बहन के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। पप्पू यादव जब तक रहेगा हम पर गोली चलेगी, हम अपनी बहन पर गोली चलने, लाठी चलने नहीं देंगे। सर सरकार धन्यवाद है, 75% कौन सी का धन्यवाद? आरक्षण को सर उसको लागू कीजिए ना। पॉलिसी आपने बना दिया, अब आप उसको लागू करिए, इम्प्लीमेंट करिए। ये तो हमारा डिमांड था, ये हमारा डिमांड था, तो आप उसको आप लागू करिए। दलितों में प्रमोशन से लेकर के कई सारी चीज़ें हैं, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसके तहत आप लागू करिए। बिहार में कुछ है तो नहीं, गरीब और गरीबी को छोड़ के 99% कुछ नहीं है बिहार में। कंप्यूटर नहीं है, 96% के पास गाड़ी नहीं है, 34,000 झोपड़ी है, 42% 6,000 रुपया पर महीना इनकम है, 10,000 रुपया वाले कम है, मात्र 7% BA करता है, बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। अब इसको लाइए ना। इतने दिन से क्या कर रहे थे? कौन मिटाएगा गरीब और गरीबी? लाइए पॉलिसी। आरक्षण में तो वृद्धि हुई ना सर, आरक्षण में वृद्धि से इसके पहले जो आरक्षण हुआ उसका मूल्यांकन हुआ क्या? क्या दलित और क्या अत्यंत पिछड़ा को मिला? आप मूल्यांकन पिछड़ा करिए।